बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी ने एक दुआ के साथ आज की व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। तो ये कुछ कपड़े थे, ये बच्चों के लिए कपड़े लेकर आए थे। ये हो गए कुछ छोटे कुछ बड़े, तो हम इसको चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं बस अड्डे पर बस का इंतज़ार, बस तो वैसे काफ़ी आ रही है मगर मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि जो गए थे ना वो आज नहीं जा रहे, तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो उनको मालूम है ये कहाँ से लिए हुए हैं, तो मैं उनका इंतज़ार यहाँ पर करने लगी हूँ। उनके साथ आगे जाएंगे हम सफ़र पर जहाँ से ये कपड़े लिए हुए थे। तो ये देखें यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ उनका इंतज़ार करते हुए। तो ये पहले ना यहाँ पर बस अड्डा हुआ करता था पुराना, अब तो नया बन गया है। तो यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह और मोटरसाइकिल लोगों ने खड़े कर रखे हैं। पहले यहाँ पर नहीं बस वगैरह होती थी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे। कपड़े तो समरीन के नाप का तो हमें यहाँ पर नहीं मिला जो हम चाहते थे। ये और रहे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है। तो मैंने वैसे इसके लिए फ़्रॉक ली थी मगर इसको पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो मैंने कर दी थी चेंज। तो किसी और दुकान से लिया था इसको। तो मैंने शॉपिंग वगैरह की, तो उसके बाद लगी थी सबको भूख। तकरीबन 4 बजे का वक्त था। तो बाकी सब ने तो मंगवाई थी बिरयानी, और मैं जैसे आपको मालूम है कि मैं खाती हूँ, तो मैंने यहाँ दाल रोटी मंगाई हुई है। तो यहाँ पर ये अब जुत्ती भी पसंद कर रहे हैं अपने लिए, तो पहन कर देख रहे हैं कौन सी अच्छी लगी और कौन सी नहीं। मैं भी लेकर आई हूँ, घर जाकर आपके साथ शेयर करूँगी मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये खुद के लिए कर रहे थे ट्राई। तो यहाँ पर आ गए थे ये सैलून में। तो मैंने सोचा मैं भी अब साथ ही निकली हुई तो हूँ घर से, काफ़ी टाइम हो गया, 9 बजे का तकरीबन 8-9 बजे का वक्त है। तो यहाँ पर ये सभी अपना अपना काम कर रहे थे। तो मैंने भी लगवा ली थी मेहंदी। तो ये देखिए मेरी मेहंदी। सभी ने लगवाई है वैसे। तो मेहंदी वगैरह लगाने के बाद हम सभी चल गए थे शादी वाले घर में। तो ये देखें इन्होंने लगवाई हुई हैं ये लाइटें। दरअसल काफ़ी टाइम हो गया था, तो एक तो मैंने हाथ में मेहंदी लगवाई हुई थी, खाना वगैरह तो मुझसे बढ़ना नहीं था। तो ये खुद तो यहीं पर ही थे, तो हम भी यहीं पर आ गए। तो खाना वगैरह खा कर गए हम यहाँ से घर को। काफ़ी टाइम हो गया था, सुबह 11 बजे से घर से निकली हुई थी मैं। तो दीदी भी कहने लगे भी वहीं से होकर निकल जाना, तो हम यहाँ पर आ गए थे। तो उसके बाद ये है अब सुबह का वक्त। तो मैं पहुँच गई थी घर, रात को ही आ गए थे वैसे हम। तो मैंने दूध वगैरह निकाल लिया था, भैंस का गोबर वगैरह भी फेंक दिया था। तो ये देखें हमारे ना गलियों का काम भी लगा हुआ है, काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी सालों बाद लगा है। और बरसातों में तो यहाँ पर ना चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, मगर अब इंशाअल्लाह हमारी गलियाँ भी बहुत अच्छी बन जाएंगी यहाँ पर। तो ये अभी पाइप वगैरह दबा रहे हैं, बीच में ना छोटे पाइप हैं तो बड़े बड़े पाइप दबाएंगे, उसके बाद फिर टाइलें वगैरह लगाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर भी आगे भी काम काफ़ी चल रहा है। तो ये आ गई थी मैं अपनी भैंसों की तरफ। ये ना अब मेरे पास एक ही रह गई है, तो ये ना बीच में बीमार सी भी हो गई थी, और अब घास ना सूखा पड़ रहा है। तो देखें कैसे बेचारी बहुत पतली हो गई है ये। तो ये हमारी बकरियां, और ये हमारा बकरा काफ़ी दिनों के बाद मेहमान नवाजी कर कर आया है। ये कोई ले गया था तो वो अब ये भी आ गया है। तो मैंने दूसरी भैंस बेच दी थी, वो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई मैं। तो अब मेरे पास एक ही है, इंशाल्लाह दोबारा लूँगी मैं एक और। तो ये देखें माहिन को मैंने सोई हुई को उठा दिया। मैंने कहा देख लेती हूँ डालकर ठीक आता है कि नहीं, मगर माहिन को तो बिल्कुल ठीक आ गया। ये माहिन और अनस के कपड़े लाई थी यहाँ पर। तो मैं ही गई थी चेंज करने के लिए, उनकी अम्मी थी बीमार तो वो नहीं गए थे, नहीं उन्होंने भी साथ जाना था। तो ये मैं ही चेंज कर लाई थी वहाँ से।
ये पैंट और शर्ट अनस के हैं और ये फ्रॉक माहीन का। तो उसके बाद ना दरअसल आज जैसे ना हल्दी वाला दिन है, तो मैं दरअसल जो रोज़मर्रा का काम है वो तो करना ही है ना, तो ये कल के लिए भी तूड़ी भर देनी है मैंने बोरियों में। कल शादी वाले दिन, उसके अगले दिन भी मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने ना काफ़ी सारी बोरियां भर कर रख दी हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, उठाओ और भैंसों को डालो। तो ये वाला काम ख़त्म करने के बाद भैंसों भूसों के फिक्र ख़त्म हो जाएगी, घास वगैरह वाली। ये देखिए हारून की शरारतें। तो इसके लिए ये ना मैं घड़ी लाई थी, ये कहना मेरे लिए घड़ी लेकर आना, तो उसके लिए घड़ी भी लेकर आई थी मैं। और ये ना सुबह सुबह डालकर घूमने लगा हुआ है, इसने छोड़नी नहीं है, और छोड़नी क्या है, इसने शादी में गुम भी कर दी है। तो लेकर चलते हैं, 2 बोरियां मैं ले जूँगी, बाकी चलो जैसे जैसे चाहिए तो ये यहाँ से लेते जाएंगे। समरीन भी ले जाती है यहाँ से। तो यहाँ हल्दी के लिए मैं हो रही थी तैयार। तो ये देखें हम पीले पीले सूट डाल कर जा रहे हैं। क्रीम पाउडर कर दो बंद। तो मैं तैयार हो गई थी यहाँ पर, हम लेट भी काफ़ी हो गए हैं हल्दी मिलाने के लिए। इधर माहिन को बहुत शौक है मेकअप करने का। दरअसल हम हल्दी वाले घर से जल्दी आ गए थे। दरअसल हमने जो गहने वगैरह बनाने के लिए दे रखे थे वो हमने नहीं लाए थे, तो कल अगर दूसरे दिन जाते तो टाइम बहुत कम था। एक जैसे सर्दियों के दिन है तो सुबह भी जल्दी हो जाती है, शाम। तो हमने सोचा कि हम रात को ही लेकर आ जाते हैं। तो ये ना हम रात को लाने गए थे। तो यहाँ पर देखें कितनी लाइटें वगैरह बीच में ना लोगों ने वो लगा रखी हैं। शादी काफ़ी है ना, शादी का सीज़न है इस करके। तो यहाँ पर ये बैठी थी मैं, और इसके बाद हम पहुँच गए थे घर। और ये है दरअसल जो हमारी ननद है ना, ये उसकी बेटी का है, ये जिसमें लॉकेट है, और जो सिंपल चैनी है वो हमने अपनी ननद के लिए बना रखी है। तो ये लॉकेट वाली है भांजी के लिए जिसकी शादी है, और ये है पायल। पायल और ये गोल्ड की चैन, गोल्ड की चैन, और ये पायल डालनी है ये जिसकी शादी है उसको। और हमने एक और चैन बनाई थी ननद के लिए, और अंगूठी है एक, और एक चांदी का ब्रेसलेट है। तो ये चैन दूसरी थी, पता नहीं मेरे फ़ोन में ख़राबी होगी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और ये हमने प्रेस के साथ ना, हम नोटों को प्रेस कर रहे हैं। दरअसल नोटों का हाल था ख़राब, तो इनको प्रेस के साथ प्रेस कर कपड़ों में डालें। ये ना हमने काफ़ी दिन पहले वैसे लिफाफे में डाल लिए थे, तो लिफाफे में डालकर रख दिए थे, तो इसमें हमने डालने थे पैसे। तो ये का वाला काम भी हमें, तो वहाँ पर से हम जल्दी जल्दी आकर ये वाला काम करने लग गए। रात 12 बज गए थे सोने के लिए भी। तो ये हमारा एक ट्रंक तो भर चुका है, और दूसरे में भी हमने कपड़े वगैरह डालने हैं, और जो चीज़ें हैं रह रो गई हैं, और जैसे जूते वगैरह होगा, चूड़े होंगे, और भी जो मनियारी का सामान वगैरह होता है वो डालना है। तो ये जिसकी शादी है ना, और जो ननद के कपड़े हैं उसमें ये हैंकी, सॉक्स, नाड़ा और परंदा वगैरह, ये सब चीज़ें एक लिफाफे में ऊपर रख देनी है। ये सेटिंग से कर, और थर्माकोल के जो छोटे छोटे से क्या कहते हैं उसको, वो होते हैं ना, वो इसमें डालकर सजा से देने हैं ये लिफाफे हमने। मैं शुरू से ही है जी था।
मैं बहजी तो जिंदगी में। तो मेरा फ़ोन ना मुझे बहुत तंग कर रहा था ये। मेरी वीडियोस भी अच्छी नहीं बनी, एक तो इसका कैमरा भी ख़राब था और ये बार बार ना स्टोरेज वगैरह आ जा रही थी। तो बीच में इस करके जो मैंने वो गहने वगैरह भी आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। काफ़ी डिलीट करने के बाद भी फिर भी रुक रुक कर चल रहा था। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की आपके साथ छोटी सी शेयर करने की। ये जूते हैं, और ये ट्रंक ना बार बार खुलता जा रहा था, देखें। तो इसको ना हम लॉक करेंगे बाद में तो ही बंद होगा, यानी बार बार खुलेगा ये। फिर खुल गया ये अम्मी बैठी चल होगी उड़ी तेरी फिर बाद में 1 मिनट 30 स्क्रीन से भी। और ये वाली चीज़ फिर रह गई थी तो ये मैंने अब यहाँ पर डाल दी लाकर। ये सुबह वाली वो जो कपड़े वगैरह दिखा रही थी मैं माहीन और अनस के, तो ये वाले रह गए थे और नहीं बनाई थी मैंने क्लिप, मगर रह गई थी। तो इसके बाद ये सामने आई तो ये फिर ये इसमें डाल दी। चलिए शेयर कर दूं, मैंने कहा आपके साथ भी। कपड़े मैं काफ़ी ले आई थी, जो कपड़े वापस करने थे ना उसके अलावा भी काफ़ी कपड़े ले आई थी। तो ये मैं एक ना झोले में भर कर रख देने, क्योंकि जब कल हमें शादी में जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। जिसने जो पहनना होगा ना वो अपना फटाफट निकाल कर पहन लेगा, नहीं तो मैं कपड़े ढूंढती रहूँगी। ये देखिए मेरी मेहंदी कैसे रंग लाई है, इस समरीन ने भी मेहंदी लगाई। और ये देखें ये अपनी ना अब वॉच भी दिखाने लगी है कि मैंने भी ली है। और ये समरीन का ना हमने दूसरी दुकान से लिया था, उस दुकान में थे मगर वो छोटे थे। तो ये कह रही थी मैंने नायरा कट लेना है, तो जो फ़्रॉक मैंने ली थी वो हमने वापस कर दी थी। गाउन था वैसे, फ़्रॉक नहीं थी। तो ये कह रही थी मैंने नहीं पहनना, तो ये नायरा कट सूट हमने लिया इसके लिए। तो उसे वापस कर कर ना मैंने हारून के लिए लिया था कुर्ता पजामा। तो ये ना हम जूते भी लाए थे, मगर कपड़े तो मुझे ठीक रेट लगा, मगर जो मैंने ये जूते एक दुकान से लिए ना इसका रेट मुझे बहुत ज़्यादा लगा। ये जो सफ़ेद रंग की पंजाबी जूती है ना ये, और ये ब्लैक कलर की और हारून के जूते, ये तीनों ही बहुत महंगे पड़े मुझे। बाकी ये दूसरी वाली चमक वाली और हरी वाली तो ये तो सस्ती हैं, दूसरी दुकान से ली थी। और ये है हारून का कुर्ता पजामा, जो समरीन का गाउन वापस करने के बाद हमने ये ले लिया था उसके बदले में। मैं तो ढूंढ रही थी येलो कलर का, मगर येलो कलर का मिला नहीं हमें। तो ये ब्लैक कलर का ले। ये उसके अगले दिन शादी वाला दिन है, तो सुबह सुबह देखे कितना अंधेरा है। तो यहाँ पर हमारी दीदी लगी है भैंसों को पानी पिलाने के लिए सुबह सुबह जल्दी जल्दी। दरअसल इनकी भैंस ना पानी पीकर घास खाकर फिर दूध देगी, और मैं तो जाऊँगी तसल्ली से। आजकल मेरी भैंस भी मुझे बहुत तंग करने लगी हुई है। तो ये इन्होंने अब लाइट वगैरह जला कर देखे कितना अंधेरा था पहले। तो यहाँ पर मैं बुजू कर आई थी, तो यहाँ पर हारून भी उठ गया था। तो मैंने कहा पहले उसको दूध दे दूँ वरना वो तंग बहुत करेगा। हारून जो है ना ग्लास के साथ दूध नहीं पीता है, तो मैं इसके लिए लाई थी सीपर। वो सीपर पता नहीं ज़मीन ने गर्म पानी डाल दिया क्या हुआ, वो इकट्ठा सा हो गया। तो ये से बोतल में डालकर दूध दिया है मैंने। अगर मैं गिलास से पिलाने लगती तो काफ़ी टाइम लगना था। वैसे पीना नहीं था इसने, थोड़ा सा पीना था। तो मैंने कहा फटाफट से नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद जाना भैंसों की तरफ, फटाफट सारे काम करने हैं तो कहीं हम लेट ना हो जाए। ये देखें हारून दूध पीकर फिर आ गया है। मैंने इस वजह से दूध दिया कि तंग ना करे, मगर ये फिर उठ कर आ गया है। जब तक बच्चे छोटे हैं ना, जब तक इनको काम नहीं होता तो इन्होंने साथ ही उठ जाना है, मगर जब इन्होंने स्कूल जाना हो वैसे और वो करना हो ना तो नहीं इन्होंने उठना नहीं है। तो ये भी अब उठकर आ चुका है।
तो यहाँ मैं भी नमाज़ पढ़कर फारिग हो गई हूँ। तो देखिए समरीन बैठी हुई है तसल्ली से, कोई काम नहीं है इसको। छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा अभी ने थोड़ा सा नींद में है, छोटे बच्चे की तरह कर रहा है रिएक्ट। चलिए तो ये अब मैं भी जा रही हूँ अपनी भैंसों की तरफ। मैंने भी उनका फटाफट से काम ख़त्म करना है। और अभी भी ना काफ़ी अंधेरा है बाहर, लाइटें वगैरह जल रही हैं। तो मेरे आने से पहले अम्मी ने आज भैंसें वगैरह तो बाहर निकाल दी थी। बाकी हमारी ये बकरियां वगैरह, छोटे छोटे बच्चे हैं भैंसों के, ये अंदर ही हैं। बड़ी बड़ी बाहर निकाल दी थी। तो मैंने दूध वगैरह निकाल लिया था, अब गोबर वगैरह फेंक दे। तो ये देखें मुर्गे भी अभी ठंड में इकट्ठा हो रखे हैं। और ये डॉगी, इसकी लाइट्स कैसे बज रही हैं आँखों में। यहाँ पर पानी गर्म रखा हुआ है। वैसे तो मैंने गीज़र भी चला रखा है, मगर जब एकदम से सभी नहाने लगेंगे ना, तो यहाँ पर मैंने भी अपने लिए दूध गर्म करने, इसमें चीनी पत्ती वगैरह डालकर। समरीन ने कच्चा ही लेना है, सहारून को मैंने दे दिया था, तो अपने लिए बनाने लगी। और ये हस्बैंड जी जो खुद अभी तक आए नहीं थे, ये वहीं पर थे शादी वाले घर में। तो जब ये आएंगे, अभी तो इनको टाइम लगेगा आने में, तो मैं अपने लिए बना रही थी सिर्फ चाय। ये समरीन के लिए रख देना कप में मैंने दूध डालकर। यहाँ पर मेरी चाय को भी उबाली आ गई है। तो ये देखें मैंने गिलास भरकर, दूध ही है, पी लेना है। वैसे जब दूध नहीं था ना भैंस के नीचे, तो भी मैं गरम गरम मैंने चाय पी ली देखें। तो अभी सुबह सुबह तो गिलास भरकर पी लेना। और चाय वगैरह पीने के बाद जैसे मैं लगी कपड़े प्रेस करने के लिए। रात वैसे ही काफ़ी लेट हो गए थे सोने के लिए, तो ये मैं अब सुबह सुबह लगी थी जो कपड़े प्रेस। वैसे तो करे भी थे, मगर थोड़े बहुत वो हो जाते हैं, तो ये दोबारा से करने लगी थी। काफ़ी कर दिया। अब ये शर्ट वगैरह रह गई है प्रेस करने के लिए। तो ये देखें, ये मैंने शेयर नहीं किया था, ये क्या हमने ये चांदी का जो भांजा है उसके लिए ब्रेसलेट बनवाया था, और ये अंगूठी बनाई थी नंदोई के लिए। बाकी चैन वगैरह तो मैंने, और गोल्ड की जो चैनें थी दोनों, और पायल वगैरह तो वो आपके साथ शेयर कर दी थी, मगर ये दो चीज़ें नहीं की थी। तो ये ना अब अम्मी मेरे को पकड़ा गई थी, पहले नहीं, रात को अम्मी के पास ही थी। ये ट्रंक में अब डालकर हमने लॉक कर ले जानी है। तो यहाँ पर ना दरअसल जैसे ठूठी वगैरह डालते हैं, घोड़ वगैरह जो होते हैं नारियल के सूखे हुए, तो यहाँ पर वो खड़े हैं। ये दरअसल हम नानके हैं इस साइड, तो यहाँ पर ये सभी को बारी बारी डालेंगे झोली में, और फिर जाएंगे हम टेंट में। क्या कर रही मेरी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लगी सी पकोड़े खाने। आजकल ना मेरी जाड़ में भी दर्द होने लगा है, तो देखो ना शादियों के बाद ना मैंने इसको पटवा देना है। तो फटाफट से थोड़ी थोड़ी चाय पीकर हम आ गए थे। थोड़ी सी पी थी, ज़्यादा नहीं पी थी। मैंने कहा तसल्ली से बाद में पीएंगे। दरअसल बारात आने का वक्त भी होने वाला था, तो यहाँ पर जो हमने कपड़े देने वगैरह हैं वो काम ख़त्म कर ले पहले। कर लो मंडी खुलने लगी है। खड़ी होकर बढ़नी, ऐसे नहीं बढ़नी, खड़े
बस वो तो यहाँ पर ना इस तरह से जो नान के कपड़े वगैरह लाए थे वो यहाँ पर मंचे पर इस तरह से रख देने सारा सामान। जैसे जैसे हमने नाम लिखे हैं यहाँ से अकेला कलर सूट है तो उसमें पढ़ने में भी आसानी और देने में भी आसानी रहेगी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਮੰਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो ये पहले अम्मी दे रही है उनके सास ससुर को। चलो कोई ना कोई बड़ा नेड़े रहो पुत्र लाई क्या छूट जाएगा कपड़े वगैरह करने के बाद खाना पीना था मुझे खाना नहीं खाना तो मैं चल रही थी अब घर उठा कर ला तो खाना तो मैंने पहले था मगर फिर वो भाई वगैरह आए थे तो उन्होंने जाना था फिर मैंने और रिश्तेदार जो आए थे काफ़ी दूर का सफ़र था उनका उनको भेजने के बाद जो लड़की के साथ जाना है तो वो मैंने जाना है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं घर पर और जल्दी जल्दी लगी हूँ मैं अपने कपड़े पैक करने के लिए। वहाँ पर दरअसल रुक सकती का टाइम होने जा रहा है तो मैं फटाफट से आकर अपना लगी थी काम, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले जाने के लिए।
ज़रूरत की है। वैसे मैंने एक सूट ही ले जाना था। और ये वाली जूते मैंने पहने थे, ऊंची अड्डी थी इसकी, तो इसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी, तो मैंने अब ये वाली जूते पहनने हैं। दरअसल नॉर्मल से ठीक रहेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करूँगी। और ये इसकी थोड़ी सी अड्डी है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी इसमें, तो ये वाले ठीक है। तो यहाँ देखने लगी थी मैं ठीक ठाक लग रही हूँ कि नहीं। बस ठीक है। अब तो टाइम भी नहीं रहा, अब ऐसे ही जाना मैंने। तो जी ये निकल आई हूँ मैं घर से फटाफट जाने के लिए वहाँ पर। तो रुखसती हो गई थी, ये पहुँच गए थे हम ससुराल में जम्मू के। तो यहाँ पर ये फ़ोटोज़ वगैरह होने लगी हुई हैं इनकी, और यहाँ पर बैठे हैं हम, यहाँ पर साइड पर देख रहे हैं उनकी फ़ोटो कैसे हो रही है। हाय अल्लाह। तो ये लगी थी मैं अपना सूट प्रेस करने, घर पर भी किया था मगर हालत इसकी ख़राब हो गई थी। बच गया, जल गया था। हाँ अलमारी बहुत बढ़िया है ना। ये है शब्बू का सामान। 18,000 की अलमारी है, उत्थे तो ठीक मिल गई, उरे तो और महंगी होनी है ना।
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਜੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। अच्छा दूसरी जगह हाँ है देखिए गैस ही है ये खाने लग गया। ये ऊपर का व्यू देखेंगे बाहर का माहौल। तो ये है इनके छत से ऊपर का माहौल। देखिए कितना प्यारा व्यू है। सामने पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर इधर इस साइड में लगवाया हुआ था टेंट। तो अभी ये भी इनका काम भी चल रहा है शादी के बाद। तो नीचे से ज़्यादा ऊपर ज़्यादा दिल लग रहा था। थोड़ा सा बनाकर आपके साथ शेयर करूँगी। काफी लड़के का हमारी भांजी भी थी तो इसका होने लगे थे। तो उसके बाद 3-3:30 बजे का टाइम हो गया था तो चाय पीने लगे थे। तो ये चाय के साथ नमकीन वगैरह। दरअसल काफ़ी लेट हो गए थे घर जाने के लिए। तो देखते हैं कब तक चलते हैं ये। तो मैं यहाँ पर चबा रही थी बैठी नमकीन। तो ये देखिए अब जा रहे हैं घर को क्या पहले जाएंगे शादी वाले घर में, उसके बाद जाएंगे अपने घर में। तो ये देखो मैं यहाँ पे बैठी थी, जगह कम थी। दरअसल एक लड़के ने जाना था बाज़ार तक। तो ये नीशू बैठा है मेरे घुटनों पर। तो ये देखो शाम का वक्त है, सूरज भी ढलने लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा है। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो ये बर्फी लाए हुए, तो यहाँ पर दाल और यहाँ पर चढ़ाया हुआ था इन्होंने गोश्त। तैयारी फुल चल रही है खाने की और आटा भी गूंद कर रखा हुआ है। दरअसल इन्होंने वापस जाना है तो फटाफट, दरअसल वैसे ही हमें वहाँ पर ही अंधेरा हो गया था तो फटाफट से इन्हें खाना खिलाकर दोबारा भेजे। तो ये थी थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक इसमें। तो मैंने कहा जो थोड़ी सी मैं पी लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा सूट, ये भी हरे रंग का है। हरे रंग के बहुत कपड़े हो गए मेरे पास, है ना। अच्छा लग रहा है वैसे सूट है। तो यहाँ तैयारी हो गई थी। बस हो जो तुसी तैयार। नहीं मैं तैयार है। मतलब कि कम चला हुआ था जोरों शोरों पर। गई हुई है तो मेरे पास ये सूट हो गया है। दरअसल मैं साथ गई थी तो ये मैं दुपट्टा लेकर देख रही थी और ये एक सूट मेरा फोटो तो सेम सेम बिल्कुल ए ना मैंने तो कलर में भी नहीं है फर्क है ना। मिलो नहीं पता तो मैं उनको दिखा रही थी और साथ में देखो मेरे को जचेगा। अब मैं सूट का दुपट्टा लेकर दिखाती हूँ आपको।
दूसरे सूट का दुपट्टा और ये है इसका वो सूट। दोनों बहुत प्यारे हैं। और वहाँ से फिर खाना वगैरह खाकर हम आ गए थे घर। तो यहाँ पर घर में सामान सारा फैला हुआ था, तो ये इकट्ठा किया। उसके बाद हम सो गए। एक सूट मेरे को और आया था मायके की तरफ से, तो ये फिर बाद में दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।